उनका हक छीन के कोई चीज बनाई जाए। आप हमारे साथ बातचीत करें, हम बातचीत को तैयार हैं, किसान साथ देने को तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्ती कर रही है। जो सरपंच ने यहाँ पे कोर्ट में केस किया पूरी पंचायत के साथ, उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड करे कोर्ट में। हम कह रहे हैं जो कोर्ट फैसला देगी, कोर्ट के फैसले के हिसाब से हम एग्री हैं, लेकिन सरकार जो है इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने दबाव बना के हमारे यहाँ पे हमारी जितने लोग आ रहे हैं मैं बाय करना राजू ना ना बाय करना एक मिनट चलना तार चौथा आप क्या मांग चाहते हैं? हम शेर जगह जाते हैं, हम जी जगह जाते हैं। करना कर रहे हैं सर बेच कर नहीं चल बस पाना मारो जी गोली निकालो गाड़ी आरंभ किया है और
घटनास्थल पर स्थिति सामान बनाने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन है वहाँ पर भी आए हुए हैं। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਮਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ BSF ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਬੰਨ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਘਰਾਣੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਘਰਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਗੂੰਗਿਆਂ ਔਰ ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ये लोगों का हक बनता है। मुझे नहीं लगता कि कानून खुद वर्दियां पहन के गैर कानूनी काम करे, और ये जो गैर कानूनी काम जो आज करने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज इतिहास में काला दिन है कि पुलिस सारी इकट्ठी होके, एडमिनिस्ट्रेशन सारी इकट्ठी होके एक गांव को कुचलने आई है। ये है बीजेपी की सरकार, ये है आज उनका गवर्नर राज। ये सिंगू बॉर्डर दोबारा बनेगा, यहाँ किसान लड़ मरेंगे लेकिन जमीन नहीं लेने देंगे। हम परिंदों के हक में दसना चाहना कि असी थोड़े दिन पहला स्टेटमेंट दी, जो असी इन्हां दा मंशा पढ़ी, असी एक स्टेटमेंट दी कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, कानून चलेगा, कानून। कानून के अगर ना पुलिस है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सर आज देखिए, जैसा मेरी जानकारी है, मेरे साथ ये सुपरिटेंडेंट पुलिस रमेश जी हैं, सब डिवीजनल SDM साहब हैं, रामलाल शर्मा साहब कलेक्टर हैं, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बाकी कुछ पुलिस के ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ये जैसे मुझे जानकारी मिली कि 1981 में नोटिफाई हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया था, और उसके बाद 2017 में 408 कनाल्स लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हुई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट RS जो है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन है, इन्होंने फाइनल अवार्ड जो है जनवरी 2021 में मुकम्मल करके वो
फाइनल किया। फाइनल करने के बाद कुछ लोगों को ये था कि कुछ रेट्स के बारे में कुछ इशू था, तो वो रेफरेंस में ऑलरेडी कोर्ट में चले गया है। तो जो कंपनसेशन जो अवार्डेड अमाउंट है वो कोई 14 करोड़ के करीब बनता है, तो उसमें शायद 11 करोड़ 69 लाख रुपए ऑलरेडी कोर्ट में जमा हो चुका है। और उसमें जो भी आदेश होंगे और जो भी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, जो भी एक्ट है उसके मुताबिक जो बनता था वो कलेक्टर ने फाइनल किया हुआ है। उसके बाद जो उसमें अगर कहीं आदेश उच्च न्यायालय से भी आते हैं तो वो भी, उसका भी होगा। बट क्योंकि काफ़ी देर से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, 40 साल से इसकी नोटिफिकेशन निकली थी, उसको डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ये, क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी आते हैं और ये बढ़ा हुआ था, तो ये इनको पोजीशन हैंडओवर करना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो आज जो है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके वार्डन साहब हैं, ये जो अत्री साहब हैं, इनके साथ एक और ऑफिसर्स हैं। तो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस साथ ही मिलके हमने यहाँ आज पोजीशन इनको डिलीवर भी कर दी और साथ में इसकी फेंसिंग भी कर दी गई है, ताकि जैसे मुझे इनसे जानकारी मिली कि कह रहे हैं कि 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, जो 10 साल के लिए यूटिलाइज होगा। और जैसे आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर रैपिड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, खासकर बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे सुचेतगढ़ में बीओपी आउटपोस्ट खुला है और ये भी एक सर्किट है, लोग ऑलरेडी आना शुरू हुए हैं। तो जो ही जितना जल्दी ये मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट इनका, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का घराना वेटलैंड जिसको पॉपुलरली बोलते हैं, लोग यहाँ साइबेरिया और रशियन से आते हैं, बर्ड्स वगैरह उनको देखने आते हैं, तो लोकल इस इलाके की डेवलपमेंट भी होगी और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। थोड़ा सा लोगों में कुछ इग्नोरेंस थी कि भाई हमें ये होगा, कुछ होगा, तो हमने इनको कन्विंस किया है, कोशिश की है। और जो भी इनके जायज़ मांग मुतालबात हैं वो ऑलरेडी फ्लैग की हैं, जो कुछ होंगे एक रूल में जो भी परमिसिबल होगा वो किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो है फास्टली इनका काम चलेगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, बिकॉज अगर 1981 में नोटिफाई हुआ था, 40 साल हो गए थे, तो अब इनको ज़मीन मिल चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी उसको डेवलप करेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे, इस इलाके की तरक्की होगी और लोगों की बेटरमेंट भी होगी, इकनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो यही हमारा कोई ज़्यादा नहीं है। कोर्ट के डायरेक्शन पे घराना वेटलैंड के लिए एरिया डिमार्केट किया गया था। उसकी एक्विजिशन प्रोसीडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो रिक्वायर्ड कंपनसेशन था वो भी हमने जमा करवा दिया और इन्होंने आज पोजीशन के लिए हमें इंटीमेट किया था कि आज आपको फिजिकल पोजीशन घराना का दिया जाएगा। तो उसी के अगेंस्ट हमने आज इसको तारबंदी किया है जो डिमार्केटेड एरिया था। सर कितनी जगह की 408 कनाल 17 मरले है, ये जो टोटल एरिया डिमार्केट किया गया था, तो उसी को आज फेंस किया गया है। कैसा सरकार की तरफ से इनको कंपनसेशन दिया जाएगा? जो जी देखिए, कंपनसेशन तो डेफिनेटली दिया जाएगा, उसका अवार्ड बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमने पैसा जमा करवा दिया, कुछ पेंडेंसी है वो भी विद इन मंथ आई थिंक क्लियर हो जाएगी। तो अवार्ड तो डेफिनेटली मिलेगा लोगों को और हमने जमा भी करवा दिया है और एरिया को अब आगे इसका जो फर्दर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हमने इस साल के लिए प्रपोज़ की हैं